हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आप सभी दोस्तों को आज 21 मार्च आपका 31 मार्च है 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके करंट अफेयर 20 क्वेश्चन टोटल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। चलिए, जितने भी लोग हैं सारे लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, सेशन में जल्दी से लाइव आ जाइए। फिर हम लोग शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और याद रखिएगा मिशन सक्सेस आपके इस सेशन का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। याद रखिएगा लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। वो चाहे जो भी चीज़ें हो, कितनी भी बड़ी चीज़ें हो, हर चीज़ को पाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। बशर्ते आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि आप उस काम को आसानी से कर सकते हो। और इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गृह प्रवेशम कार्यक्रम के तहत किस राज्य में 5.21 लाख लोगों को आवास दिया गया है? सबसे पहले ये याद रखिएगा कि उस योजना का नाम क्या है। ठीक है, योजना का नाम क्या है डियर? उसका नाम है गृह प्रवेशम कार्यक्रम। क्या नाम है? गृह प्रवेशम कार्यक्रम इसका नाम है इस योजना का। ठीक है, योजना का नाम भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5.2 लाख आवास लोगों को दान दिया गया। तो आंसर हो जाएगा गृह प्रवेशम कार्यक्रम के तहत कितने लोगों को दिया गया? तो 5.2 लाख। ठीक है, आवास जो है लोगों को आवंटित किए गए। और कौन से राज्य में डियर? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर, किस राज्य में आवंटन किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में इसका आवंटन किया गया, याद रखिएगा। और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें डियर, तो मध्य प्रदेश जो है हमारे देश का ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है भारत में वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा तीसरा अगर पॉइंट बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। कौन से नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जिनमें कान्हा, किशनरी नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पर हैं डियर? मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय उनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो इसकी भोपाल है। मध्य प्रदेश में ही सिटी है आपका इंदौर, जो लगातार 5 सालों से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में ही आपका कुंभ का मेला लगता है जिस स्थान का नाम है उज्जैन। क्या नाम है डियर? उज्जैन उसका नाम है। और मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण नदी भी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से संबंधित। और आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है डफ एंड फ्लैप्स। क्या नाम है? डफ एंड फ्लैप्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटीज कौन बने हैं? डफ एंड फ्लैप्स की रिपोर्ट अभी घोषित हुई है जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटीज कौन बन गए हैं डियर? तो उनका नाम है विराट कोहली। लगातार 2 सालों से विराट कोहली सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटीज बने हुए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। आंसर हमारा हो जाएगा विराट कोहली। क्या हो जाएगा डियर? विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली अभी हाल ही में इन्होंने भारत में T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी छोड़ दी है। उसके अलावा बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं IPL में विराट कोहली, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का विराट कोहली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फेडेक्स के नए CEO किसे बनाया गया है? ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनको फेडएक्स का CEO नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या डियर? तो उनका नाम है राज सुब्रमण्यम। क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम नाम है जिनको फेडएक्स का नया CEO नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के 3 नगर निगम का विलय करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है? कौन से कितने लोक नगर निगम का विलय किया जा रहा है? तो याद रखिएगा सबसे पहले 3 नगर निगम का विलय किया जा रहा है। कौन सी हाउस में पास किया गया? तो लोअर हाउस यानी लोकसभा में पास किया गया है। उसके अलावा ये कौन से राज्य की या यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है? तो आंसर हो जाएगा डियर दिल्ली। किसकी बात हो रही है? दिल्ली की। यानी दिल्ली के द्वारा ही जो है आपका अभी हाल ही में जो
3 आपके दिल्ली के नगर निगम है उनको विलय कर दिया गया है, उनको एक साथ कर दिया गया है और ये विधेयक पारित हुआ है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ पे इस समय मनीष सिसोदिया जी इस समय दिल्ली के क्या हैं? उप मुख्यमंत्री जी हैं। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी इसमें बनी है पंजाब में डियर, जहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान सिंह। ठीक है, और दिल्ली जो है भारत की कैपिटल कोलकाता से स्थानांतरित की गई थी 1911 में। कब किया गया था? 1911 में किया गया था, 1911 में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, दिल्ली से संबंधित आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 3% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया गया है? कितना हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी हाल ही में महंगाई भत्ते में परिवर्तन किया गया है, जो 3% से बढ़ाकर कितना हो गया है? तो हो गया है 34%। कितना हो गया डियर? 34% हो गया है महंगाई भत्ता। याद रखिएगा, किसकी बात की जा रही है? तो केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बात की जा रही है, जो 3% से 34% हो गया है। अगला हमारा है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ये कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था 2021 में। ठीक है, और इसी अभियान को बढ़ावा दिया गया है नेक्स्ट सेशन 2022 में भी। और जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, इन्हीं के द्वारा किया गया है कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जल दिवस भी मनाया गया था 22 मार्च को। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था डियर? तो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था विश्व जल दिवस। आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओबेदुल्ला खान हॉकी कप टूर्नामेंट 2022 किसने जीत लिया है? कौन सा कप है? तो याद रखिएगा, ओबेदुल्ला खान हॉकी कप टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। किसने जीता है डियर? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने जीत लिया है ये आपका कप, ओबेदुल्ला खान हॉकी कप टूर्नामेंट 2022। और नेक्स्ट हमारा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 कौन बना है? ये आपका जो ओबेदुल्ला खान कप था, ओबेदुल्ला खान जो कप था डियर, इसमें इस टीम ने आर्मी 11 को पराजित किया है। याद रखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसको पराजित करके विजेता बना है, तो याद रखिएगा आर्मी 11 को। किसको? आर्मी 11 को पराजित किया है स्पोर्ट्स रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने 2 गोल से पराजित किया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था इस हॉकी कप टूर्नामेंट का? तो इसका आयोजन हो रहा था भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा था। ये एक प्रकार का जो टूर्नामेंट है डियर, इसकी शुरुआत 1931 में हुई थी, यानी काफ़ी पुराना हो गया है, लगभग 90 साल हो चुके हैं इस टूर्नामेंट को। 1931 में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और ये आखिरी बार 2016 में खेली गई थी। कब खेला गया था? तो लास्ट टाइम इसका आयोजन हुआ था 2016 में। ये आपका जो ऐसा कप है जो 6 वर्षों पर आयोजित किया जाता था। कितने? 6 वर्षों में इसको आयोजित किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी सबसे पहले शुरुआत 1931 में, अंतिम हुआ था 2016 में, और 6 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। और 2016 में यह जो टूर्नामेंट है इसको जीता था बीपीसीएल ने। किसने जीता था डियर? बीपीसीएल ने जीता था इसको, याद रखिएगा 2016 में। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये जितने भी हमने डिस्कस किया है। आर्मी 11 को पराजित किया है। ठीक है, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में, इस समय इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। 2016 में लास्ट टाइम खेला गया था और प्रति 6 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीत लिया है? किसने जीता है 2021 का वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड डियर? किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आंसर हमारा मीराबाई चानू। क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर। और यहाँ पर अगर वुमेन की जगह अगर मेन किया जाए तो इसको किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी जो हैं उन्होंने जीता था स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब।
ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू हमारे इस क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जो राजस्थान दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। ये जो राजस्थान दिवस है डियर, जब राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन सारे क्षेत्रों को इकट्ठा करके एक प्रकार से एक नया राज्य बनाया गया था राजस्थान, 30 मार्च 1949 में। कब बनाया गया था, 30 मार्च 1949 में। तभी से ये सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन के याद में, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर का एकीकरण हुआ था, तभी से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का 30 मार्च। राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश का भारत का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, याद रखिएगा। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट है थार का मरुस्थल। कौन सा, थार का मरुस्थल है। राजस्थान में ही यूनेस्को के 3 विश्व विरासत स्थल यहाँ पर राजस्थान में है, याद रखिएगा। कितने, 3 विश्व विरासत स्थल आपके राजस्थान में। पहला है केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, कितने, केवलाजीव वन्यजीव अभ्यारण्य है। जंतर मंतर है, उसके अलावा एक तीसरा आपका 6 पहाड़ियों वाला जो किला है। 3 यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल स्थल है राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में ही दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम बनने वाला है, जिसका आधारशिला अभी कुछ दिन पहले सौरभ गांगुली बीसीसीआई चीफ के द्वारा रखा गया था। राजस्थान में यहाँ पर कई सारे वन्य जीव आपके नेशनल पार्क भी हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, महाराणा प्रताप नेशनल पार्क, ये सारे आपके अभ्यारण्य कहाँ पर, राजस्थान में हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जयपुर इसकी कैपिटल है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, और हवा महल यहीं पर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा 30 मार्च। नेक्स्ट हमारा है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022। कौन सा डियर, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 वाष्पीकरण को मापने के लिए किसे दिया गया है। तो ये 2022 का जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है ये दिया गया है विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट को दिया गया। किसको दिया गया है, विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट को ये दिया गया है वाष्पीकरण को मापने के लिए। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022, आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा जो वन लाइनर सेशन है डियर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी सेशन की तरफ। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपना प्रश्नोत्तरी सेशन। चलिए एक बार सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं डियर हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन, जिसमें आपके पास यहाँ पर होगा ऑप्शन, और आप अपना आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन डियर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुराग ठाकुर ने दुबई में किस नाम से कौशल प्रशिक्षण परियोजना का प्रारंभ किया है। सबसे पहले पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपकी योजना है अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू की गई है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है दुबई में। कहां पर, दूसरा पॉइंट है कि कहां पर शुरुआत की गई है, तो दुबई में। क्या शुरू किया गया है, तो कौशल प्रशिक्षण परियोजना। क्या शुरू किया गया डियर, कौशल प्रशिक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है अनुराग ठाकुर के द्वारा। और उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, क्या नाम है उसका जो कौशल प्रशिक्षण परियोजना शुरू की गई है, तेजस, गंगा, देवी शक्ति या फिर काली। जितने भी लोग हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं डियर, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। आंसर क्या हो जाएगा, कौशल प्रशिक्षण परियोजना का जो प्रारंभ है वो किस नाम से किया गया है डियर, तो उसका नाम है फाइटर, एक जो आपका प्लेन है भारत का स्वदेशी, उसका नाम है तेजस। इसी नाम से इसकी शुरुआत की गई है कौशल प्रशिक्षण परियोजना का। ठीक है, नाम क्या डियर, तेजस इसका नाम है। ठीक है, गंगा किसका नाम था, तो अभी हाल ही में यूक्रेन से भारतीय व्यक्तियों को निकालने के लिए जो मिशन भारत के द्वारा चलाया गया था उसी का नाम था गंगा ऑपरेशन। और अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम है देवी शक्ति। क्या नाम है, उसका नाम था
देवी शक्ति। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तेजस यहां पर करेक्ट आंसर हो जाए। तेजस एक प्रकार का भारत का फाइटर प्लेन है जो स्वदेश निर्मित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का तेजस। कल और परसों 2 दिन भी हमने डिस्कस किया था इसी दुबई में, जो आपका डिफेंस एक इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया था इन्हीं के द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा। ठीक है, चलिए। और कल जो है आपके आभूषणों के लिए ज्वेलरी एक केंद्र की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? आयुष आपके जो मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। आपके ज्वेलरी यानी आपके आभूषण केंद्र का यहां पर उद्घाटन किया गया था, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा तेजस। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है? मतुआ धर्म महामेला। कौन सा? मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? मतुआ धर्म महामेला है आपका। ये एक प्रकार का जो मतुआ है डियर, ये एक जनजाति है, एक प्रकार का वहां का, जिस भी राज्य की बात की जा रही है वहां पर एक प्रकार के समुदाय हैं, मतुआ समुदाय। ठीक है, और यहां पर मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कौन से राज्य में किया जा रहा है? कौन से राज्य में इसका आयोजन हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है। कौन से राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, या फिर लद्दाख में? आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का हमारा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन, मतुआ जो धर्म महासभा है ये एक प्रकार का समुदाय है, और इसी समुदाय में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हरिचंद ठाकुर। क्या नाम था डियर? हरिचंद ठाकुर जो हैं, उन्हीं की याद में उनकी 211वीं जयंती। कौन सी जयंती? तो 211वीं जयंती है उनकी। इसी 211वीं जयंती पर जो है मतुआ धर्म महामेला जो है 23 मार्च को आयोजित किया गया, और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको संबोधित किया है। मतुआ धर्म महामेला का जो आयोजन है ये आपके भारतीय जो मतुआ महासंघ है उसी के द्वारा पश्चिम बंगाल में किया जाता है डियर। कहां पर? पश्चिम बंगाल में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है, और ये एक प्रकार से बहुत ही दबा कुचला और वंचित वर्ग है, और इसी के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए इसी में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमेशा हर बुराइयों का डट के सामना करो। और याद रखिएगा ये कहां पर मटुआ धर्म सभा है? तो इसकी जो स्थापना है ये बांग्लादेश में हुई थी, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में 1860 में एक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी इस समुदाय की, और ये कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो कोलकाता यहाँ की कैपिटल है डियर। और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ यहाँ पर एक व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई थी, जिसके बदले में जो आपके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने लगभग एक पूरी बस्ती में आग लगा दिया, और कई सारे घरों को ताला बंद करके उसके अंदर लोगों को जिंदा जला दिया। तो ये स्थान जो है पश्चिम बंगाल का चर्चा में है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा है डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी। कौन सा डियर? डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी जो है इसका स्थापना किस देश के द्वारा की गई है? कौन से देश के द्वारा किया गया है डिफेंस स्टाफ कमांड एजेंसी की स्थापना? तो याद रखिएगा ये जो डिफेंस स्टाफ कमांड एजेंसी है किसके द्वारा शुरू किया गया है? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना के दिए? तो डियर याद रखिएगा रूस और चीन दोनों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी शुरुआत रूस और चाइना से कंपीट करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर हम दुनिया भर में जितने भी स्पेस कमान है उनकी अगर हम बात करें डियर, तो एक आपका स्पेस कॉम है। पहला याद रखिएगा, सारे पॉइंट लिखते जाइएगा। पहला है आपका स्पेस कॉम जो है जो कहाँ का है? तो यूनाइटेड स्टेट का, यानी आपके अमेरिका का है स्पेस कॉम। ठीक है, दूसरा जो है डीएसए है। डीएसए जो कहाँ का है? डीएसए का मतलब क्या होता है डियर? तो डीएसए का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आपका डिफेंस स्पेस एजेंसी। कौन सा? डिफेंस स्पेस एजेंसी। और ये कहाँ की है? तो ये है हमारे इंडिया की। कहाँ की? इंडिया की है डिफेंस स्पेस एजेंसी।
और तीसरा है संयुक्त स्पेस कमांड। तीसरा है संयुक्त स्पेस कमांड, ये कहाँ की है? तो ये फ्रांस की है संयुक्त स्पेस कमांड। चौथा है ईरानी स्पेस कमांड। ईरानी स्पेस कमांड कहाँ की है? तो ये आपके एक प्रकार से नाम से जनाई पड़ रहा होगा, कहाँ की है? ईरान की है। उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम स्पेस कमांड और रूसी अंतरिक्ष बल, ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। ये सारे आपके दुनिया भर में कमांड हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया देश ने डिफेंस स्पेस कमांड की स्थापना की है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है किस राज्य के डोरलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? ये सामने आपको दिख रही होगी डोरलोंग समुदाय, और ये किस राज्य में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य के डोरलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर नागालैंड में? कहां पर किया गया है डोरलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? तो डियर याद रखिएगा, ये जो डोरलोंग जनजाति है, समुदाय है, ये एक प्रकार से त्रिपुरा में पाई जाती है। कहां पर? त्रिपुरा में पाई जाती है, याद रखिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत के जो है यहाँ पर जो पूर्वी जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उन्हीं में एक राज्य है त्रिपुरा, जो एक छोटा सा राज्य है। आप देखेंगे जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ ये आपका राज्य है त्रिपुरा, और इसी त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है डोरलोंग समुदाय। इसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आंसर हो जाएगा त्रिपुरा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छुआछूत मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना कौन सी डियर? विनय समरस्य योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? कौन सी योजना है? तो विनय समरस्य योजना किस काम के लिए इसको शुरुआत किया गया है? तो सबसे मेन पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत की गई है किसके लिए डियर? तो छुआछूत को मिटाने के लिए, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है विनय समरस्य योजना की। और ये विनय समरस्य जो योजना है ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में या फिर आंध्र प्रदेश में? इसकी शुरुआत कहां पर की गई है डियर? तो ये जो छुआछूत मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना है, इसकी शुरुआत की गई है कहां पर? कर्नाटका में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक विल बी द करेक्ट आंसर। और अनटचेबिलिटी के लिए हमारे देश में संविधान में जो नियम बनाए गए हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 17 के तहत। याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी के लिए जो नियम बनाए हैं वो आर्टिकल 17 के तहत आता है डियर, आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का? कर्नाटका हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच एजेंसी तथा विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी ड्रग जांच दिवस और विश्व बैकअप दिवस, ये दोनों दिवस हमने एक साथ यहाँ पर ले लिया है क्योंकि जितने कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखी जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर दोनों दिवस हमने एक साथ लिया है क्योंकि दोनों दिवस को एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस और विश्व बैकअप दिवस। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रग्स काफ़ी दिख रहे होंगे जिसका विस्तार पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। और ड्रग जांच दिवस और विश्व बैकअप दिवस वर्ल्ड बैकअप डे दोनों को जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च। तो 22 मार्च को पता है हमें कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद होने की दिन हम लोग मनाते हैं, शहीद दिवस। उसके अलावा 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। कौन सा? टीबी दिवस। टीबी दिवस के बारे में हमने डिस्कस किया था। डेबर टू इरा जो है एक प्रकार का मिशन लॉन्च किया गया है टीबी को समाप्त करने के लिए भारत से, और ये आपका बचा है 31 मार्च। इसी दिन मनाया जाता है 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस और विश्व बैकअप दिवस। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा 31 मार्च डियर। 31 मार्च हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए तीसरा संस्करण किसने जीत लिया है? किसकी बात की जा रही है? तो सैफ अंडर 18 जो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है ये किसने जीत लिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सैफ अंडर
सैफ अंडर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। तो किसने जीता है, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये टीम है इंडियन टीम, भारतीय टीम ने जीत लिया है बांग्लादेश को पराजित करके। किसको डियर, भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके ये खिताब जीत लिया है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जीता किसने है, विजेता है भारत और उप विजेता कौन है, तो बांग्लादेश है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है भारत ने। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में एलओसी के पास शारदा मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। कौन से राज्य में एलओसी के पास शारदा मंदिर का निर्माण शुरू किया गया डियर। तो याद रखिएगा, ये जो शुरुआत की गई है शारदा मंदिर की, ये एलओसी है कहां पर, तो ये है जम्मू और कश्मीर में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर है, तो ये है आपके जम्मू कश्मीर में। और यहीं पर जो है जम्मू कश्मीर में टिटवाल नियंत्रण रेखा जो आपका है एलओसी के पास, वहीं पर शारदा देवी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ये जो निर्माण कार्य है डियर, ये कौन से भाग में किया जा रहा है, तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। किसमें, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। याद रखिएगा कहां पर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी जो नींव है 2021 में दिसंबर में रखी जा चुकी थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इस मंदिर को जो है 70 साल से इस पर जो है बात हो रही थी इस मंदिर को खोलने की, लेकिन फिर से इसका निर्माण कार्य 2021 में शुरू हो पाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मंदिर आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि नई एक ऐतिहासिक जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार से 5000 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर माना जाता है और कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक है शारदा पीठ मंदिर। ठीक है, और इस समय तो कश्मीर फाइल्स चर्चा में है, इसलिए ये आपका मंदिर भी चर्चा में होगा और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा शारदा मंदिर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट। ठीक है, जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यहीं पर डल झील है, यहीं पर बुलर झील है, यहीं पर शेषनाग झील है, बैरीनाग झील है, नागिन झील है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के इस समय जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर को 2019 में यूनियन टेरिटरी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर विल बी द करेक्ट आंसर, जिसकी कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा है, रेणु सिंह को किस संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनाया गया है। कौन से संस्थान की दूसरी महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रेणु सिंह को। ठीक है, रेणु सिंह की अगर हम बात करें, यहाँ पर दूसरी महिला निदेशक की बात की जा रही है डियर, तो दूसरी महिला निदेशक का मतलब है कि इसके पहले कोई इस संस्थान की महिला निदेशक रह चुका है। तो सबसे पहले आंसर जान लेते हैं कि आखिर वो संस्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। कौन सा, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है डियर, देहरादून में है। और इसी संस्थान की दूसरी महिला निदेशक के रूप में रेणु सिंह को नियुक्त किया गया। आईएफएस ऑफिसर थी रेणु सिंह, भारतीय वन सेवा की अधिकारी थी और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। और ये है कहां पर, देहरादून में। इस संस्थान की जो पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई थी उनका नाम क्या था डियर, तो डॉक्टर सविता उनका नाम था। क्या नाम था, डॉक्टर सविता उनका नाम था। याद रखिएगा, जिन्हें इस संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो देहरादून में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है 1991 में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय इसको घोषित किया गया था, वन अनुसंधान संस्थान को। कब घोषित किया गया था, तो 1991 में। और यहीं पर जो है 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। नेक्स्ट हमारा है, भारत में कितने ओडीएफ प्लस गांव का आंकड़ा हासिल किया है। भारत ने कितने ओडीएफ प्लस गांवों का आंकड़ा हासिल किया है। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव बन चुके हैं। तो कौन से राज्य में हमने डिस्कस किया था, तो वो राज्य था डियर तेलंगाना। कौन सा, तेलंगाना वो राज्य था जहां पर लगभग 13,960 कितना 13,960 ओडीएफ प्लस गांव हैं। याद रखिएगा, 13,960 सबसे ज्यादा कहां पर हैं, तो तेलंगाना में है। दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु, जहां पर लगभग 11,500 हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर आता है हमारा
उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है डियर, तो 5वें स्थान पर आता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 5वां स्थान है। तो भारत में कितने ओडीएफ प्लस गांव का आंकड़ा हासिल कर लिया है भारत ने, तो याद रखिएगा भारत ने 50,000 से अधिक, कितना डियर, लगभग 50,000 से अधिक ओडीएफ प्लस गांव का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया है। ओडीएफ मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, जिसमें मतलब होता है कि हर गांव में, हर घर में एक शौचालय की व्यवस्था हो, उसी को कहते हैं ओडीएफ। और इसको जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको चलाया जा रहा है और 2024 के अंत तक देश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2024 तक, ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लक्ष्य पूछा जाता है। तो 2024 तक पूरे भारत को ओडीएफ प्लस घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ठीक है, किसके तहत इसको शुरू किया गया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। और इसी में आपका एक अभियान होता है दरवाजा बंद अभियान, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, स्वच्छता दिवस। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 50,000। सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव कहां पर है, तो तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो 5वां स्थान है। और ओडीएफ प्लस पूरे भारत को घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 50,000। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर आज के सेशन में, जो भी बनते थे करंट अफेयर से। ठीक है, होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का। आप जितने भी लोग हैं एक बार सेशन में आंसर कीजिएगा, सेशन कैसा लगा। और एक बार सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया डियर, लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आज रात में 10 बजे, जो आपका टेस्ट है ग्राम विकास का, उसी में मिलते हैं। क्योंकि लेखपाल आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही जल्द उसके एग्जाम होंगे, 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर। इसलिए आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जो है आपका निर्धारित है, काम करने की देरी है और देर मत कीजिए, अब लक्ष्य पे लग जाइए क्योंकि सफलता निश्चित है। आइए मिलते हैं फिर से 10 बजे रात में अपने टेस्ट में। आज है आपका चौथा टेस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से डियर आप सभी लोगों को। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।